बिहार चुनाव में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा। पहले चरण में शाम 5 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान। बेगूसराय में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 18 जिले की 121 सीटों पर हुई वोटिंग। 16 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की निगरानी की। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह और विवेक जोशी भी मौजूद रहे। लखीसराय में विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय कुमार के बीच तीखी बहस हुई। विजय सिन्हा बोले आरजेडी के एमएलसी ने गुंडागर्दी की। लखीसराय में जबकि से विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव हुआ। आरजेडी समर्थकों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए, चप्पलें भी फेंकी। काफिले पर हमले से भड़के विजय सिन्हा ने प्रशासन को लगाई लताड़। कहा कि एसपी डरपोक है, ऐसी प्रशासन पर धिक्कार है। डिप्टी सीएम के काफिले पर हमले का मुख्य चुनाव आयुक्त ने लिया संज्ञान। डीजीपी को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए। कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। मुंगेर के डीआईजी बोले इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। जो लोग भी इस घटना के पीछे हैं उन पर जांच के बाद सख्त कार्रवाई होगी। लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्रा बोले अगर हमें कोई भी शिकायत मिलेगी तो हम जांच करेंगे, हालात के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आरजेडी समर्थकों के हमले पर शिवराज सिंह चौहान बोले जनता ने रिजेक्ट किया, इसीलिए रिएक्ट कर रहे हैं। पराजय की बौखलाहट में हमले हो रहे हैं। विजय सिन्हा के काफिले पर हमले को लेकर के मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी का बड़ा बयान। कहा उन्होंने खुद इसकी साजिश रची। वोट शेयर बढ़ाने के लिए ये सब कुछ करवाया गया। वैशाली के मैनार में वोटिंग के दौरान सीएपीएफ के जवानों पर पथराव हुआ। आरजेडी कैंडिडेट के समर्थक पर हमले का आरोप है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी एसडीपीओ बोले आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वीडियो के आधार पर हो रही है पहचान। पहले फेज की वोटिंग के बीच अररिया में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। बोले मतदान केंद्रों से शानदार तस्वीरें आई सामने। विकसित बिहार के लिए लोगों ने मतदान किया। अररिया में मोदी बोले एनडीए की सरकार बनना तय है। बिहार के हर कोने से एक ही आवाज, फिर से एक बार एनडीए सरकार। घुसपैठियों को बचाने में जुटी है कांग्रेस आरजेडी। पीएम बोले कि ये लोग घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं, उन्हें यहाँ का नागरिक बनाने में लगे हैं। हम घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे, जो जहां से आया है उसे वहीं भेजेंगे। पश्चिमी चंपारण में महागठबंधन पर गरजे योगी आदित्यनाथ। कहा कि ये झूठ का पुलिंदा लेकर आपके बीच आए हैं। हम जो बोलते हैं उसे पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा करके दिखाते हैं। बिहार के सीतामढ़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। बोले कि पहले चरण के मतदान से साफ हुआ आरजेडी कांग्रेस के लिए कोई भी स्थान नहीं बचा। बिहार में वही होगा जो यहाँ का युवा चाहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले यूपी में माफिया पस्त है और युवा मस्त है। अब बिहार में भी माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जंगल राज के आरोप पर राहुल गांधी का पलटवार। अररिया में बोले मोदी और शाह ने पूरे देश में जंगल राज कायम किया। विपक्ष को ईडी और सीबीआई से डराया जा रहा है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अमित शाह का पलटवार। बेतिया की रैली में बोले जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कर लो, हम एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। शाह ने एनडीए सरकार बनाने का दावा किया। बोले कि मोदी नीतीश के नेतृत्व में एनडीए का सरकार बनाता है। 14 नवंबर को सुबह 11 बजे तक लालू राहुल की पार्टियों का सफाया हो जाएगा। बेतिया में अमित शाह का राहुल और तेजस्वी पर बड़ा हमला। कहा कि इन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली, हम एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार में गयाजी के लिए प्रचार किया। कहा कि बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता पीएम सीएम बन सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नीतीश कुमार के नाम पर लगाई मुहर। कहा कि बिहार में एनडीए की भारी लहर है। नीतीश जी के एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राहुल गांधी के फर्जी वोट वाले बयान पर एमपी सीएम मोहन यादव बयान। बोले वो सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। बिहार चुनाव के समय वो हरियाणा की बात कर रहे हैं। वोटिंग के बीच गिरिराज का लालू पर अटैक। कहा कि ये चुनाव जंगल राज बनाम विकास के बीच का चुनाव है। तेजस्वी राज आया तो शरिया लागू होगा। गिरिराज ने बुर्के वाली महिलाओं की जांच की मांग की। बोले कि फर्जी वोट का शक होने पर बुर्के वाली महिलाओं की जांच हो, इसे धर्म से न जोड़े। छपरा में पोलिंग बूथ पर लोगों का हंगामा। वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने से लगा लोग नाराज हैं। लोगों ने बीएलओ को हटाने की मांग की। बिहार के पूर्णिया पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा दावा। कहा कि पहले चरण में हमारी 80 सीटें तय, 90 तक भी जा सकता है आंकड़ा। सीएम नीतीश कुमार ने किया मतदान। बख्तियारपुर के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। पटना में तेजस्वी यादव ने किया मतदान। कहा कि बदलाव जरूरी है। 14 नवंबर को नई सरकार बनने वाली है। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। बिहार में एनडीए की जबरदस्त वापसी होगी। तेजस्वी अभी से निराशाजनक बात करेंगे तो कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। मुंगेर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया मतदान। कहा कि हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी।
नीतीश को लेकर के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। नीतीश कुमार को बताया मुखिया, कहा कि वो हमारे मुखिया हैं और आगे भी वही रहेंगे। मोतिहारी में प्रियंका गांधी की चुनावी रैली, नीतीश सरकार पर निशाना साधा, कहा कि 3 साल में बिहार में 27 पुल गिरे, यही है इनका विकास। सीतामढ़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, कहा कि 20 साल में बिहार का विकास हुआ। नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं। खगड़िया में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान में किया मतदान, कहा कि महागठबंधन चुनाव हार रहा है। नित्यानंद राय ने बिहार को लोकतंत्र की जन्मभूमि बताया, कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का उत्सव मनाएं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में वोट डाला, एनडीए की जीत का दावा किया। बोले जनता को मोदी नीतीश की जोड़ी पर भरोसा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में एनडीए का प्रचंड जीत का दावा किया। बोले कि जनता सुशासन, विकास और जन कल्याण के लिए वोट कर रही है। शिवराज ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले कि लालू ने अपने राज में सिर्फ जनता का शोषण किया। भय, भ्रष्टाचार बिहार की पहचान बन गई थी। आज लोगों में भय नहीं, विश्वास है। पटना के वेटनरी कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर लालू यादव ने किया मतदान। बोले कि इस बार बदलाव होगा। मतदान के बाद लालू यादव का ट्वीट, बोले कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ, नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार जरूरी है। राबड़ी देवी के तेज प्रताप को जीत का आशीर्वाद दिया। बोली कि मां दोनों बेटों को आशीर्वाद देती है। अपने पैरों पर खड़े होकर लड़ रहे तेज प्रताप। पटना में तेज प्रताप यादव ने वोट डाला। बोले कि हर एक वोट महत्वपूर्ण है। तेज प्रताप ने महुआ से अपनी जीत का दावा किया। बोले कि काम करने वालों को जनता पसंद करती है, फर्जीवाड़ा करने वालों को नहीं। पहले चरण के मतदान के बीच मीसा भारती का बड़ा दावा, कहा कि महागठबंधन को 150-160 सीटें जरूर मिलेंगी। मुकेश सहनी ने पत्नी और बेटी के साथ दरभंगा में वोट डाला। जनता को लोकतंत्र का मालिक बताया। उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव में जीत का दावा किया। बोले कि हर तरफ एनडीए के पक्ष में माहौल, हमारी जीत निश्चित, विपक्ष में हताशा, इसीलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। दानापुर से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने मतदान किया। फिर से एनडीए सरकार बनाने का दावा किया। पटना में बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने मतदान किया। कहा कि मेरा वोट विकसित बिहार के लिए, हमारा लोकतंत्र हमें वोट देने का मौका दे रहा है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पटना में किया मतदान। कहा कि नीतीश के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। अलीनगर से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने पूजा अर्चना की। मतदान से पहले मंदिर पहुंचकर के भगवान शंकर की आराधना की। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने पटना में मतदान किया। पत्नी और बेटी शांभवी ने भी लाइन में लगकर वोट डाला। मतदान से पहले मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी ने पूजा अर्चना की। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह भी मौजूद रहे। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान, मुझे यहां से कुछ लेकर नहीं जाना, बेहतर बिहार कैसे बने, इस पर चर्चा की जरूरत। चर्चित यूट्यूबर और शिक्षाविद खान सर ने पटना में वोटिंग की। कहा कि ये दिन लोकतंत्र के लिए बहुत खास है। आज गरीब के पास भी वोट का अधिकार है। कल से 1 साल तक चलेगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कमेमोरेशन। कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 8 नवंबर को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। 4 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। न्यूजीलैंड दौरे पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल रोटोवा में अपने समकक्ष से मुलाकात की। दिल्ली दौरे पर श्रीलंका के विपक्षी दल के नेता प्रेमदास बीजेपी चीफ नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर केस मामले में ईडी की रेड हुई। पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री के ठिकानों पर छापा। 2022 में ईडी ने एक हैंडलर को किया था गिरफ्तार। अनिल अंबानी को ईडी ने फिर से भेजा समन। लोन फ्रॉड केस में पूछताछ के लिए 14 नवंबर को दिल्ली तलब किया। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को दी है 6 महीने की अंतरिम जमानत। कोर्ट ने कहा बीमारी को देखते हुए दी गई जमानत। दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं आसाराम। सपा नेता अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से झटका। फर्जी पासपोर्ट से जुड़ी याचिका खारिज। अर्जी में एफआईआर रद्द करने की मांग। एसआईआर शुरू होते ही पश्चिम बंगाल में बवाल। कूच बिहार में बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट के बदसलूकी। बीजेपी ने उप विभागीय मजिस्ट्रेट से शिकायत की। ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन ने 11 करोड़ 14 लाख की संपत्ति कुर्की। पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह पुल्लर की सीबीआई रिमांड बढ़ी। कोर्ट ने फिर से 5 दिन की कस्टडी में भेजा। रिश्वतखोरी और आय से अधिक संपत्ति का आरोप। नोएडा सेक्टर 108 में महिला की सिर कटी। लाश मिलने से हड़कंप, दोनों हाथ भी कट गए। यूपी के बरेली में कूड़ा विवाद में चली गोली लगने से एक शख्स घायल। लखनऊ, हापुड़, उन्नाव समेत 16 जगहों पर ईडी का छापा। यूनिवर्सिटी से जुड़े फर्जी डिग्री मामले में एजेंसी का एक्शन। यूपी के हापुड़ में दबंगों के हौसले बुलंद। एनएच पर लग्जरी बस में की तोड़फोड़। हापुड़ की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वंशिका का मां से मारपीट का वीडियो वायरल। वंशिका की मां बोली पैसे और घर अपने नाम करने की करती थी मांग। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी डकैत गिरफ्तार। बदमाश साजिद के पैर में गोली लगी। बंगाल के वर्तमान में तालाब में आधार कार्ड मिलने में मामला सामने आया। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल बोली सीएम ममता का मकसद इलीगल मतदाताओं को बचाना है।
कोलकाता के आरएन मुखर्जी रोड स्थित जूते के गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में उठता दिखा काले धुएं का गुबार। मुंबई में खेसारी लाल यादव के बंगले को मिले नोटिस पर बोले मंत्री प्रताप सरनाइक, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। मुंबई आवास पर बीएमसी के नोटिस को लेकर खेसारी लाल यादव ने कहा कि अगर ईश्वर को यही मंजूर है तो कोई बात नहीं, सपनों का महल है, फिर से बना लेंगे। मध्य प्रदेश के धार में ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग, दूर दूर तक फैली लपटें। एमपी के दोपहिया वाहन को लेकर के सख्ती, पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना हुआ अनिवार्य। बिलासपुर ट्रेन हादसे में घायल को मिले डिप्टी सीएम अरुण साव, अस्पताल पहुंच करके जाना हालचाल। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शिक्षा और समाज सेवा में क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को किया सम्मानित। कल से दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगी बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। कहा कि सनातनी हिंदुओं को जगाना यात्रा का उद्देश्य, देश में जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद जरूरी। हमारा तलवारों की लड़ाई में नहीं, विचारों की लड़ाई में विश्वास, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, आसमान में छाई धुंध की परत, एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 दर्ज। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नया दावा, कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध में 8 फाइटर जेट्स शटडाउन हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, पिछले 10 साल में डीबीटी के माध्यम से सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए बचाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का फोकस है। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 148 फिसल करके 83,400 पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत हुआ। रुपया $1 की कीमत 88 रुपए 61 पैसे हुए। राष्ट्रपति भवन में भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मिली राष्ट्रपति मुर्मू, वर्ल्ड कप जीतने पर दी बधाई। भारत ने चौथे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 119 रन पर ढेर हो गई और वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए हैं। शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए।